श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है और इस पवित्र श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत आने वाली भाद्रपद महीने की इंदिरा एकादशी तिथि का महत्व बहुत बड़ा है। इस वर्ष ये शुभ तिथि 17 सितंबर बुधवार के दिन पड़ रही है, यानी कि श्राद्ध पक्ष की इंदिरा एकादशी। आप सभी को पता है कि पितृपक्ष का हर दिन अपने आप में विशेष होता है, लेकिन इंदिरा एकादशी को सबसे बड़ी और विशेष एकादशी माना गया है। शास्त्रों और विशेषकर शिव महापुराण की कथाओं में बताया गया है कि इस दिन किया गया उपाय पितरों को तृप्त करता है और साथ ही स्वयं साधक को भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। महाराज जी, इस दिन केवल एक छोटा सा उपाय करने से जीवन में चल रही अनेकों कठिनाइयां समाप्त होती हैं। अब प्रश्न ये आता है कि वो उपाय क्या है। तो देखिए, मात्र 3 तुलसी के पत्ते, 1 चुटकी हल्दी और 1 दीपक, बस यही 3 चीजें चाहिए। यही उपाय इंदिरा एकादशी पर सबसे बड़ा और सिद्ध उपाय माना गया है। अब आप सोचेंगे कि इतना छोटा उपाय और इतना बड़ा महत्व कैसे? तो इसका कारण है कि तुलसी माता स्वयं पवित्रता और भक्ति की प्रतीक है, हल्दी शुभता और संकल्प की प्रतीक है और दीपक अंधकार को दूर कर प्रकाश का प्रतीक है। जब इन तीनों का संगम होता है तो ये उपाय पितरों को प्रसन्न करता है और हमारे जीवन के अंधकार को मिटाकर हमें मार्गदर्शन देता है। अब देखिए महाराज जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि हम श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन संध्या काल या प्रदोष काल में दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उस दीपक की रोशनी सीधे हमारे पितरों तक पहुंचती है। और जब वही दीपक इंदिरा एकादशी जैसे विशेष दिन पर तुलसी और हल्दी के साथ अर्पित किया जाता है तो उसका फल अनेक गुना बढ़ जाता है। तो इस बार 17 सितंबर बुधवार इंदिरा एकादशी के दिन आप सभी भक्त अवश्य ये उपाय करें। 3 तुलसी पत्ते, 1 चुटकी हल्दी और 1 दीपक। आप चाहें तो इसे सुबह के समय कर सकते हैं या फिर प्रदोष काल यानी शाम के समय भी कर सकते हैं। समय का पूरा विवरण और विधि हम आगे विस्तार से करेंगे। आप सभी जानते हैं कि इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध पक्ष में आने वाली भाद्रपद महीने की इंदिरा एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। इस वर्ष ये शुभ तिथि 17 सितंबर बुधवार को पड़ रही है। भक्तों, ये संयोग बहुत दुर्लभ है। पितृपक्ष और इंदिरा एकादशी दोनों का संगम हर साल नहीं मिलता, केवल एक बार ही ये अवसर आता है और इस दिन किया गया उपाय 100 गुना फलदायी माना गया है। आज की कथा में हम आपको एक ऐसा सरल उपाय बता रहे हैं जो यदि आपके घर का कोई एक सदस्य भी कर ले तो पूरे परिवार की कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। ये उपाय है मात्र 3 तुलसी पत्ते, 1 चुटकी हल्दी और 1 दीपक। देखिए, अक्सर हमारी कई मनोकामनाएं बड़े बड़े पूजा पाठ से भी पूरी नहीं हो पाती। जीवन में कई रुकावटें आती हैं जिनका कारण हमें समझ भी नहीं आता। कई बार ये बाधाएं पितृशक्तियों या घर की अनुचित ऊर्जा के कारण होती हैं, लेकिन इस इंदिरा एकादशी पर जब हम ये छोटा सा उपाय करते हैं तो वो सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और हमारे पितरों की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा उपाय कैसे इतना बड़ा फल दे सकता है। तो इसका रहस्य इन 3 वस्तुओं में है। तुलसी माता पवित्रता और भक्ति की प्रतीक, हल्दी शुभता और संकल्प की प्रतीक और दीपक अंधकार को दूर कर प्रकाश का प्रतीक। जब ये तीनों मिलकर एक विशेष तिथि पर अर्पित होते हैं तो साधारण दीपक नहीं रहता, बल्कि ये पूरे घर के लिए रक्षा कवच बन जाता है। यदि आप इस उपाय को 17 सितंबर बुधवार इंदिरा एकादशी के दिन करते हैं तो यह आपके जीवन में चल रही समस्याओं को समाप्त करेगा, आपके घर के नकारात्मक बंधनों को तोड़ेगा, पूर्वजों को शांति देगा और जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलेगा। इसलिए मेरी सभी माताओं और बहनों से निवेदन है, यदि आपने अब तक ये उपाय नहीं किया तो इस बार अवश्य कीजिए, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ये उपाय किस समय करना है, किस प्रकार करना है और सामग्री कैसे तैयार करनी है। तो भक्तों, ये सारी बातें मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा, इसलिए कथा के अंत तक जुड़े रहिए। आज की कथा में हम ना केवल उपाय बता रहे हैं, बल्कि आपकी राशि से जुड़ा भाग्य और उसमें चल रही परेशानियों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। अब भक्तों, बात कर लेते हैं आज के मुख्य उपाय की। यह है मात्र 3 तुलसी पत्ते, 1 चुटकी हल्दी और 1 दीपक। ये उपाय आपको अवश्य करना है और इसका सही समय है
श्रद्धा पक्ष की इंदिरा एकादशी तिथि यानी 17 सितंबर बुधवार। अब प्रश्न उठता है, ये उपाय कौन कर सकता है? मेरी कई माताएं बहनें यदि अपने स्वयं के जीवन की परेशानियों को समाप्त करना चाहती हैं तो ये उपाय कर सकती हैं। यदि वे अपने परिवार और घर परिवार के सदस्यों की शांति और सुख के लिए करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। यहां तक कि घर का कोई भी एक सदस्य ये उपाय कर ले तो इसका फल पूरे परिवार को मिलता है। अब आते हैं उपाय के समय पर। इस उपाय के लिए 2 समय बताए गए हैं। पहला, सुबह का समय, पूजा पाठ और उपासना के लिए सबसे श्रेष्ठ। सबसे उत्तम समय सुबह 7 से 8 बजे तक। यदि इतना जल्दी संभव ना हो तो 10 बजे तक अथवा अधिक से अधिक 12 बजे से पहले ये उपाय पूरा कर लें। ध्यान रहे, दोपहर 12 बजे के बाद ये उपाय ना करें। दूसरा, प्रदोष काल का समय। ये संध्या का विशेष मुहूर्त है। उत्तम समय शाम 5 से 6 बजे तक। यदि उस समय संभव ना हो तो अधिकतम रात 8 बजे तक ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, 8 बजे के बाद ये उपाय बिल्कुल ना करें। महाराज जी, अब यही प्रश्न कई लोग पूछते हैं कि सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा है, सुबह करें या शाम करें? महाराज जी, अब बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि सबसे उत्तम समय कौन सा है, तो आप ही बता दीजिए कि हमें कौन सा समय चुनना चाहिए। देखिए, यदि आप इस उपाय को प्रदोष काल में करते हैं तो आपके साथ दीपक होना चाहिए, और यदि आप सुबह करते हैं तो आपके पास गंगा जल होना चाहिए। इन दोनों ही समयों पर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इसलिए आप किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस उपाय की सामग्री के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 3 तुलसी की पत्तियां लेनी होंगी। यदि ताजी तुलसी की पत्तियां मिल जाएं तो उत्तम रहेगा, लेकिन यदि एकादशी का दिन है तो तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसे में आप अपने घर में रखी हुई सूखी तुलसी की पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। और यदि आपके घर में तुलसी का पौधा ही नहीं है तो आप पड़ोसी या किसी परिचित से भी तुलसी की पत्तियां ले सकते हैं। भगवान विष्णु को हल्दी अत्यंत प्रिय है, इसलिए आपको 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। आपके घर की रसोई में रखी हुई हल्दी भी चलेगी, बस ध्यान रखें कि हल्दी शुद्ध हो। इसके साथ ही 1 दीपक लेना होगा। यदि आप प्रदोष काल में ये उपाय कर रहे हैं तो दीपक अवश्य जलाएं, और यदि आप सुबह कर रहे हैं तो गंगा जल का स्पर्श करें। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण की प्रतिमा या चित्र अपने पूजा स्थान पर रखें। अब इस उपाय की पूरी विधि विस्तार से समझ लीजिए। सबसे पहले स्नान कर लें, और यदि स्नान संभव ना हो तो कम से कम हाथ मुंह धोकर शुद्ध हो जाएं। स्वच्छ वस्त्र पहने और पूजा स्थान को साफ करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने आसन बिछाएं। इसके बाद तुलसी माता से प्रार्थना करें, हे माता तुलसी, मेरे जीवन में अनेक कष्ट हैं। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक 3 पत्तियां ले रही हूं, कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद 3 तुलसी पत्तियां तोड़ लें। अब उन 3 पत्तियों में से 2 पत्तियों पर हल्दी की छोटी छोटी बिंदी लगाएं, क्योंकि बिंदी शुभता का प्रतीक है और ऐसा करने से ये पत्तियां और भी अधिक पवित्र हो जाती हैं। यदि आप प्रदोष काल में ये उपाय कर रहे हैं तो दीपक अवश्य जलाएं, और यदि आप सुबह कर रहे हैं तो गंगा जल का स्पर्श करें। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु, श्री राम या श्री कृष्ण की प्रतिमा या चित्र अपने पूजा स्थान पर रखें। अब देखिए महाराज जी, जैसे ही आप इस उपाय की तैयारी पूरी कर लेते हैं तो सबसे पहले 2 तुलसी की पत्तियां भगवान विष्णु को अर्पित करें। जिन 2 पत्तियों पर आपने हल्दी लगाई है उन्हें श्री हरि की प्रतिमा या चित्र के सामने समर्पित करते हुए कहें, हे श्री हरि, मैं आपको ये तुलसी पत्तियां अर्पित करती हूँ। कृपा कर मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें, मेरे कष्ट दूर करें और मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखें। नमो नारायणाय। यहां आप अपनी समस्या या मनोकामना स्पष्ट रूप से बोल सकते हैं, जैसे मेरे घर में कलह है, कृपा करके इसे दूर करें, या फिर मेरे बच्चों को शिक्षा में सफलता मिले, या फिर मेरे घर की धन की कमी पूरी हो जाए। अब बची हुई तीसरी तुलसी पत्ती का प्रयोग करिए। इस तीसरी पत्ती को आप अपने घर के किसी शुभ स्थान पर रखें, जैसे कि मंदिर, धन स्थान, तिजोरी, अलमारी या घर का कोई भी पवित्र कोना। ये पत्ती आपके घर में समृद्धि और शुभता का प्रतीक बनकर सकारात्मक ऊर्जा फैलाएगी।
इसके बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे विष्णु भगवान, आपने मेरी ये छोटी सी भक्ति स्वीकार की, कृपा कर मेरे जीवन में शांति और सुख प्रदान करें। फिर तुलसी माता को धन्यवाद अवश्य दें। अब यदि आप चाहें तो इस उपाय के समय सरल मंत्र जाप भी कर सकते हैं। आप नमो नारायणाय मंत्र को 11 बार जप सकते हैं या फिर श्री विष्णवे नमः मंत्र को 21 बार बोल सकते हैं। ये जाप आपके उपाय को और भी अधिक प्रभावी बनाएगा। तो अब प्रश्न आता है कि इस उपाय का फल क्या होता है। देखिए महाराज जी, इस छोटे से उपाय के प्रभाव से घर में शांति बनी रहती है, धन की वृद्धि और आर्थिक स्थिरता आती है, मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होती हैं, परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है और साथ ही रोग बाधाएं भी दूर होती हैं। भाइयों और माताओं, यही कारण है कि ये उपाय छोटा होने के बावजूद अपार शक्ति से भरा हुआ है। श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे करने से भगवान विष्णु और तुलसी माता अवश्य प्रसन्न होते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं अगले उपाय के बारे में। ये उपाय है तुलसी की लकड़ी से बने दीपक का और मात्र 11 अक्षत यानी 11 चावल के दानों का। ये उपाय भी एकादशी वाले दिन विशेष रूप से करना चाहिए। यदि हमारे द्वारा बताए गए ये उपाय आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी इसी तरह के दिव्य और सरल उपाय मिलते रहें। तो देखिए महाराज जी, अब हम तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में विस्तार से बताते हैं। शास्त्रों में तुलसी माता का वर्णन अत्यंत पवित्र माना गया है। बिना तुलसी के कोई भी पूजन पूर्ण नहीं होता। तुलसी की लकड़ी से दीपक बनाना भी बड़ा शुभ और शक्तिशाली माना गया है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ के पास की नरम लकड़ी लें। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी तुलसी की लकड़ी खरीदी जा सकती है। और यदि किसी दूसरे के घर से तुलसी की लकड़ी लेते हैं तो उन्हें दक्षिणा अवश्य दें। यह परंपरा है और इससे पुण्य और भी अधिक बढ़ता है। अब कई लोगों का प्रश्न रहता है कि दीपक आटे का होना चाहिए या मिट्टी का। तो देखिए महाराज जी, इस उपाय के लिए दीपक केवल मिट्टी का ही होना चाहिए। पीतल, कांसे या किसी धातु के दीपक का उपयोग इस उपाय में नहीं करना चाहिए। मिट्टी का दीपक धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और शिव पूजन में इसे सबसे उत्तम माना गया है। अब तेल के प्रयोग की बात कर लेते हैं। इस दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। तिल का तेल पापों का नाश करता है, वहीं घी से घर में समृद्धि और शांति आती है। अब प्रश्न ये आता है कि कितने दीपक जलाने हैं। यदि जीवन में बहुत बड़ी समस्या है, गहरा संकट है, तो 5 दीपक जलाएं। लेकिन यदि सामान्य कामना है तो 1 दीपक भी पर्याप्त है। हर दीपक जलाते समय मन ही मन प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, ये दीपक मेरी अंधकारमय जीवन राह को प्रकाशमय कर दे। याद रखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक कोई साधारण उपाय नहीं है। कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। दीपक को सीधे शिवलिंग पर न रखें, इसे मंदिर की चौखट पर या बनाए गए स्वस्तिक पर रखें। दीपक जलाते समय मन में शुद्ध भाव होना चाहिए। दीपक बुझने के बाद उसकी राख को किसी पवित्र स्थान पर ही विसर्जित करें। जैसे ही तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है, साधक को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। मन का तनाव समाप्त होता है और जब आप आंखें बंद करके दीपक की लौ के सामने बैठते हैं तो ऐसा लगता है मानो ये लौ सीधे आपकी आत्मा से संवाद कर रही है। ये लौ भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक बन जाती है। अब आइए अगला उपाय समझते हैं, 11 चावल के दाने का उपाय। देखिए महाराज जी, चावल केवल भोजन का साधन नहीं है, बल्कि ये पूर्णता, शुद्धता और अखंडता का प्रतीक है। वेदों और पुराणों में अन्न को अन्न देवता कहा गया है। उपनिषद का कथन है, अन्नम ब्रह्मेति व्यचानात्, यानी अन्न स्वयं ब्रह्म है। जब भक्त शिव जी को चावल अर्पित करता है तो वह केवल एक दाना नहीं चढ़ाता, बल्कि अपनी आत्मा और जीवन का समर्पण करता है। अब प्रश्न उठता है कि 11 दाने क्यों? शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के शरीर में 11 इंद्रियां होती हैं। जब भक्त 11 चावल के दाने शिव जी को अर्पित करता है तो यह उसके 11 इंद्रियों का भगवान को समर्पण होता है। यही समर्पण साधक के भीतर शुद्धि और संयम लाता है। तो अब समझ लीजिए चावल के दाने कहां से और कैसे लेने हैं। आप चाहें तो घर में रखे चावल का प्रयोग कर सकते हैं या दुकान से खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि चावल अखंड और शुद्ध हों। टूटे हुए दाने अशुभ माने जाते हैं। 11 दानों को अलग करके एक छोटे डिब्बे या पुड़िया में सुरक्षित रख लें। अब चावल अर्पण की विधि। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर मंदिर जाएं। और ये भी ध्यान रहे,
मंदिर में किसी अन्य से सामग्री मांगना उचित नहीं है। कई बार लोग भूलवश कहते हैं, भाभी जी बेलपत्र तो दे दीजिए या फूल को दे दो। ऐसा न करें, केवल अपनी सामग्री से ही उपाय करें। मंदिर में सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान का ध्यान करें। फिर सबसे पहले एक चावल का दाना गणेश जी को अर्पित करें, क्योंकि बिना गणेश जी के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। इसके बाद शेष 10 दानों को एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाएं। हर दाने के साथ एक मनोकामना रखें। जैसे पहला दाना चढ़ाते हुए कहें, हे शिव मेरे जीवन से रोग दूर करें। दूसरा दाना, हे महादेव मेरे घर में सुख समृद्धि लाएं। तीसरा दाना, हे भोलेनाथ मेरे बच्चों की रक्षा करें। चौथा दाना, मेरे व्यवसाय और नौकरी में सफलता दें। पांचवा दाना, मेरे परिवार में एकता बनी रहे। इसी प्रकार हर दाने के साथ अपनी अपनी प्रार्थना व्यक्त करें। महाराज जी, इस बात को सदैव याद रखें कि चावल अर्पण करते समय मन शुद्ध होना चाहिए। यदि मन में संदेह होगा तो उपाय फल नहीं देगा, लेकिन यदि हृदय से प्रार्थना की गई हो तो ये उपाय अवश्य सफल होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।